स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी घोषणा कर सकते हैं मुख्यमंत्री। रायपुर में तिरंगा फहराएंगे। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम सिंहदेव, सरगुजा और महंत मनेंद्रगढ़ में करेंगे ध्वजारोहण। छत्तीसगढ़ में आज आजादी का पर्व यहां पर पूरी गरिमा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में यहां पर सुबह ध्वजारोहण करेंगे। डिप्टी सीएम टी सिंहदेव, सरगुजा और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला मुख्यालय में आयोजित मुख्य समारोह में तिरंगा फहराएंगे। बाकी जिला मुख्यालय में मंत्री और संसदीय सचिव राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। राजधानी में मुख्यमंत्री ध्वजारोहण के बाद प्रदेश वासियों को संबोधित करेंगे। वहीं प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठन भी सीएम से घोषणाओं की उम्मीद लगाए बैठे हैं। माना जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री कुछ बड़ी घोषणा कर सकते हैं। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि कांग्रेस के राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी भ्रष्टाचार का अहम मुद्दा मायावती। बसपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मध्य प्रदेश की भाजपा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। बसपा सुप्रीमो ने सोमवार को ट्वीट कर बयान जारी किया। मायावती ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार में 50% कमीशनखोरी के आरोप को लेकर कांग्रेस व भाजपा के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप मुकदमों आदि की राजनीतिक से कमरतोड़ महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, अत्याचार आदि जनहित से जुड़े ज्वलंत मुद्दों का चुनाव के समय पीछे छूट जाना कितना उचित है, ऐसा क्यों है। साथ यहाँ पर बसपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश नहीं बल्कि कांग्रेस के राजस्थान व छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर भ्रष्टाचार अहम मुद्दा है, किंतु इनकी जन विरोधी नीतियों व विकास के हवाई दावे के कारण सर्व समाज के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिला असुरक्षा आदि का त्रस्त जीवन इन तीनों राज्यों में असली चुनावी मुद्दे हैं। छत्तीसगढ़ की इस बेटी ने दुबई में लहराया भारत का परचम। बॉक्सिंग चैंपियन में जीता गोल्ड मेडल। 1 अगस्त से 6 अगस्त तक दुबई में आयोजित 8वीं संयुक्त भारतीय खेल दुबई ओपन इंटरनेशनल में बस्तर में के नजीमा बानो ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए किक बॉक्सिंग चैंपियन में 70 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का परचम लहराया और बस्तर का नाम अंतर्राष्ट्रीय मैदान पर रोशन किया। 8वीं यहाँ पर संयुक्त भारतीय खेल दुबई ओपन इंटरनेशनल में कुल 9 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें केन्या, भारत और यहाँ पर फिलीपींस, दुबई, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान जैसे एशियाई देशों ने भाग लिया। किक बॉक्सिंग चैंपियन में टूर्नामेंट में 70 किलोग्राम वर्ग पॉइंट यहाँ पर फाइट और साथ ही गोल्ड मेडल विजेता नजीमा बानो की यह लगातार दूसरी अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल है। इससे पहले दिल्ली में आयोजित चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। वहीं चैंपियन में वह छत्तीसगढ़ से अकेली प्रतियोगी खिलाड़ी है। इन्होंने अपनी जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह मेरे लिए गौरव की बात है कि मैं अपने देश के लिए बस्तर से खेल में यहाँ पर जो है भाग लिया और गोल्ड मेडल जीत कर लाई हूँ। कुष्ठ रोगियों के लिए अच्छी खबर। अब हर गुरुवार AIIMS में होगा निःशुल्क इलाज। इतने समय के लिए खुलेगी विशेष क्लिनिक। साथ ही कुष्ठ रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब एम्स में हर गुरुवार को विशेष क्लिनिक चलाई जाएगी। यहां दवाइयों के वितरण से लेकर विकलांगता निवारण तथा सभी बीमारियों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। रायपुर में बदला मौसम, झमाझम हुई बारिश, उमस भरी गर्मी से मिली राहत। बस्तर और सरगुजा संभाग में हो सकती है बूंदाबांदी। रायपुर में सुबह से बादल छाए रहने के बाद कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। राहत की फुहारों ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दी है। छत्तीसगढ़ में बीते 6 दिनों से बारिश नहीं होने से तापमान बढ़ा है और नमी तेजी से घटती जा रही है। प्रदेश के कई जिलों में उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। बस्तर और सरगुजा के कुछ जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। प्रेमी ने ही दोस्तों के साथ मिलकर की थी न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना की हत्या। 3 आरोपी गिरफ्तार। कोरबा जिले में 5 साल पहले रहस्यमयी ढंग से गायब होने वाली न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश कर दिया है। सलमा की बेरहमी से हत्या कर लाश जमीन में गाड़ दिया था। इस घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका प्रेमी ही था। पुलिस ने यहाँ पर आरोपी की 2 अन्य यहाँ पर साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जमीन से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी, मुफ्त में नहीं काटना होगा पटवारियों के चक्कर। जाने इस योजना के बारे में। बिना डिजिटल ऑडिट के चल रहा ऑनलाइन रिकॉर्ड पोर्टल तकरीबन 10 माह से बंद है, जिसकी वजह से लोगों को भू संबंधी रिकॉर्ड देखने को नहीं मिल रही है। बता दें कि 2017 में ऑनलाइन रिकॉर्ड रूम की सुविधा शुरू की गई थी, जिसे सभी जिलों की वेबसाइट में अलग से विंडो पर रखा गया था। इस पोर्टल में 1929 से 1945 तक अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ मिसल यहाँ पर बंदोबस्त स्कैन कर अपलोड किया गया था। छत्तीसगढ़ के इलाकों में मिसल बंदोबस्त नागरिकों को यह बताता है कि उनकी जमीन कहां से कहां तक है।
सीएम ने साझा को दी 57 करोड़ रुपए की सौगात, बोले विकास के लिए रुपये की नहीं है कमी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को साझा में विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते 5 वर्षों से लगातार विकास कार्य हो रहा है। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए रुपये की कमी नहीं है। सभी यहाँ पर सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में अब लोगों को रोजगार मिल रहा है। शासन द्वारा कृषि सेक्टर के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है। इससे सीधे तौर पर किसानों को लाभ मिला। यही कारण कि पूरे प्रदेश में सभी फसलों का रकबा बढ़ा है। साथ ही कार्यक्रम के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने करीब यहाँ पर 57 करोड़ रुपए के विभिन्न निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी किया। इसके अलावा वर्ष 2019 में स्थापित कृषि महाविद्यालय साझा के नवनिर्मित महाविद्यालय भवन का निर्माण छत्तीसगढ़ शासन की वित्तीय सहायता से किया गया। इस भवन निर्माण में कुल 5 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत आई है। महाविद्यालय के बालक व बालिका छात्रावास भवन का निर्माण भी छत्तीसगढ़ शासन की वित्तीय सहायता से किया गया, जिसके निर्माण में कुल 2 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत आई है। इन छात्रावास भवनों में कुल 20 कमरे हैं, जिनमें यहाँ पर प्रति छात्र कुल 60 विद्यार्थियों की रहने की क्षमता है। 16 अगस्त को शिक्षक फेडरेशन निकालेगा आक्रोश रैली। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले अपनी एक सूत्री मांग को लेकर शिक्षक संवर्ग सैकड़ों की संख्या में 10 अगस्त से अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठे हैं। अब ये शिक्षक यहां पर आक्रोश रैली निकालेंगे। दरअसल 13 अगस्त को जिला अध्यक्षों और आंदोलन समिति की ऑनलाइन बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 16 अगस्त को शिक्षक आक्रोश रैली का आयोजन रायपुर में करेगा। इस दिन शक्ति प्रदर्शन है। हमारे फेडरेशन का तो सभी जिले से यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या में शिक्षक साथी होना सुनिश्चित करेंगे। विद्यालय का प्रमुख राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए सभी शिक्षक साथी पहले अपने विद्यालय जाएंगे। 10 बजे तक अपने आंदोलन स्थल पर अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में अब हो सकती है सीबीआई की एंट्री, ईडी ने की मांग। परिवर्तन निदेशालय ईडी ने सोमवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। ईडी ने याचिका में लिखा कि छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले के मामले में राज्य सरकार की ओर से जो उदासीनता बरती गई है, वहीं इस मामले में ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को सरकार संरक्षण दे रही थी। जेल में यहाँ पर आरोपियों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही थी। ईडी ने इस बात को हाईलाइट करते हुए इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी। छत्तीसगढ़ में कथित 2000 करोड़ की शराब घोटाला मामले में जेल में बंद कारोबारी नीतीश पुरोहित और साथ ही यहाँ पर त्रिलोक सिंह डिल्लर को अंतिम यहाँ पर 4 सप्ताह के लिए अंतरिम बेल दे दी गई है। बता दी कि अनवर डेबर को मेडिकल ग्राउंड पर बेल मिली थी। उसी ग्राउंड पर नीतीश और साथ ही डिल्लर को 4 सप्ताह की अंतिम बेल दी गई थी। 98 लाख से ज्यादा महिला वोटर को साधने की काव्याद। आज बेटियों संग ध्वजारोहण करेगी यूथ कांग्रेस। शक्ति क्लब का गठन भी हुआ। छत्तीसगढ़ में आधी से ज्यादा आबादी महिलाओं की है और सभी राजनीतिक दलों का फोकस महिलाओं पर है। प्रदेश के 98 लाख से ज्यादा महिला मतदाताओं को साधने का जिम्मा कांग्रेस ने अपने यूथ विंग को दिया है, जिसमें महिला मतदाताओं पर फोकस कर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी कड़ी में प्रदेश में पहला कार्यक्रम 15 अगस्त यानी आज को ध्वजारोहण होगा और फिर यहाँ पर शक्ति क्लब का भी गठन किया जाएगा। चलती ट्रक में लगी भीषण आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। इधर पुल पर लटका ट्रक, यातायात हुआ बाधित। छत्तीसगढ़ के 2 अलग अलग जिलों में वाहन यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुई। पहली घटना कवर्धा जिले की है। यहाँ पर एक चलती ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद धो धोकर पूरी ट्रक जलकर खाक हो गई। ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। दूसरी घटना जसपुर जिले की है, जहाँ पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर रेलिंग विहीन पुल पर फंस गया। पुल के नीचे गिरने से ट्रक बच गया, आधे यहाँ पर लटका हुआ, जिसकी वजह से वाहनों का आवागमन बाधित हो गया। इन दोनों हादसों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। झुंड से बिछड़े हाथी का उत्पात, युवक को मार डाला। वीडियो बनाने उसके पास तक जा रहे हैं लोग। एक शख्स को किया घायल। सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिले में हाथी के हमले से एक युवक की मौत हो गई। कुशंगढ़ गांव में एक हाथी यहाँ पर झुंड से बिछड़कर उत्पात मचा रहा है। इसी दौरान उसने यहाँ पर ग्रामीण पर हमला कर दिया, जिससे उसकी जान चली गई। वहीं एक और यहाँ पर ग्रामीण गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। मामला अर्जुनी थाना इलाके का है। इग्नू में प्रवेश की बढ़ी अंतिम तिथि, 21 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से ले सकते हैं जानकारी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ गई है। पहले यह तारीख 31 जुलाई थी, लेकिन छात्रों की सुविधा के अनुसार तारीख बढ़ाकर 21 अगस्त तक कर दी गई है। निर्धारित तारीख तक छात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए जगदलपुर के शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर के महाविद्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
रायपुर में सटोरियों ने दूसरे लोगों से डॉक्यूमेंट लेकर 300 बैंक अकाउंट खुलवाए। छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने महादेव ऐप के दो पैनल से जुड़े 11 सटोरियों को गिरफ्तार कर 300 से अधिक बैंक खातों के जरिए ऑनलाइन सट्टे के करोड़ों का लेन देन का राजपास किया गया। गिरफ्तार किए गए 5 सटोरी दूसरे राज्य के हैं। वहीं एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि दूसरे लोगों के दस्तावेज लेकर 300 से अधिक बैंक खाता खुलवाकर सटोरियों करोड़ों का लेन देन कर ऑनलाइन सट्टे का संचालन कर रहे थे। इस प्रकरण में 8 सटोरियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। धनवंतरी मेडिकल में 60 से 70% छूट पर मची है लूट। कम कीमत की दवाइयों पर भी कमा रहे हैं भारी मुनाफा। लोगों को दवाइयां सस्ती मिले इसलिए राज्य सरकार ने प्रदेश भर में धनवंतरी मेडिकल स्टोर खोले हैं। दावे के मुताबिक लोगों को यहां 60 से 70% की छूट पर दवाइयां मिल रही है, लेकिन सच में ऐसा है क्या? पत्रिका ने इसकी पड़ताल की तो यहाँ पर पता चला कि छूट के नाम पर लोग यहाँ पर लूटे जा रहे हैं। इसकी वजह है MRP। दरअसल पर ज्यादातर जेनरिक के दवाइयों पर वास्तविक मूल्य से 80 से 100 गुना अधिक MRP प्रिंट होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी दवाई का वास्तविक मूल्य 5 रुपए है, लेकिन दवा के रैपर पर इसकी कीमत 400 रुपए लिखी होगी। फिर लोगों को यहाँ पर 60% छूट की बात कहते हुए 160 रुपए में दवाइयाँ दी जाती है, जबकि उस दवा का वास्तविक मूल्य 5 रुपए की है। पत्रिका की पड़ताल पर पता चला कि मेडिकल स्टोर के संचालक जानबूझकर अधिक यहाँ पर MRP वाली दवाइयाँ रख रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। छूट वाली लूट के इस कारोबार में मेडिकल स्टोर संचालक जमकर चांदी काट रहे हैं। पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा का धुआंधार चुनावी दौरा। बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर में होगी अहम बैठक। भरोसे के सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पूरी तरह से चुनावी मोड पर आ चुकी है। AICC के निर्देश के बाद वह अब प्रदेश भर के दौरे पर रवाना होने जा रही है। वे अलग अलग संभागों के प्रवास पर रहेगी। इसी दौरान PCC के बड़े पदाधिकारी भी उनके साथ रहेंगे। जानकारी के मुताबिक कुमारी शैलजा अपने प्रवास के पहले चरण पर बिलासपुर संभाग के दौरे पर जाएगी। वे बिलासपुर में यहाँ पर 16 अगस्त, जांजगीर में 17 और आखिरी में यहाँ पर 18 अगस्त को ऊर्जाधानी कोरबा में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक लेगी। छत्तीसगढ़ के इस गांव में आजादी के 75 साल बाद पहुंची बिजली। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जगमगा उठा गांव। यहां पर सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित ग्राम एलामुगुड़ा को 2.5 दशक बाद बड़ी सौगात मिली है। आजादी के बाद पहली बार एलामुगुड़ा के गांव पर भी बिजली सुविधा पहुंची। यहां सोमवार 14 अगस्त को विद्युतीकरण का कार्य यहां पर पूर्ण किया गया। एलामुगुड़ा गांव में नक्सली की हिंसक वारदातों के चलते आज तक बिजली की सुविधा नहीं पहुंच सकी थी। समय समय पर जिला पुलिस ग्राम और साथ ही एलामुगुड़ा सहित आसपास के ग्रामीणों की लगातार बैठक लेती रही और उनकी परेशानियों को सुनती रही थी। शेम के दौरे से पहले हिरासत में बीजेपी नेता स्कूली बच्चों के साथ कर रहे थे तिरंगा यात्रा। युवा किसान मोर्चा कार्यकर्ताओं को भी थाने पर लाया गया। बेमेतरा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे से पहले बीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया गया। जिला पंचायत सभापति राहुल टिकरिहा को गिरफ्तार कर यहाँ पर कोतवाली थाने लाया गया। वहीं सोमवार को शारदा गाँव में यहाँ पर तिरंगा यात्रा में शामिल थे। इनके अलावा दूसरे पदाधिकारी भी हिरासत में लिए गए थे। साजा विधानसभा के यहाँ पर महुआभाटा में सोमवार को मुख्यमंत्री का दौरा होना था। इससे पहले प्रदेश से कार्यकारिणी किसान मोर्चा सदस्य मूलचंद शर्मा, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष आयुष शर्मा, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र साहू समेत कुछ कार्यकर्ताओं को साजा पुलिस ने हिरासत में लिया था। आईईडी ब्लास्ट में 2 नक्सली घायल। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने प्लान कर रहे थे, खुद हुए शिकार। स्वतंत्रता दिवस से पहले बड़ी साजिश नाकाम। कांकेर जिले में सोमवार को यहां पर आईईडी ब्लास्ट में 2 नक्सली घायल हुए हैं और वहीं यहां पर आलपरस गांव में नक्सली सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नियत से आईईडी लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर खुद ही शिकार हो गए। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले ही नक्सली की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। मामला यहाँ पर कोयली बेड़ा थाना इलाके का है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।